A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो साइंस एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं साइंस। ये जो सेट्स हैं, कुछ सेट्स जो हैं ये स्पेशल सेट्स हैं क्योंकि हम इसमें बिहार पीसीएस 2022 में पूछे गए सब जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है इसमें आप मुझे कोई सजेशंस भी दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोज़ देखना तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर मेल्स। इस सेट का पहला जो सवाल है बिहार पीसीएस 2022 में पूछे गए हैं सभी के सभी सवाल। तो इसमें पहला जो हम सवाल ले रहे हैं इधर, उसमें आपसे पूछा गया आइसोटोप्स के बारे में। सो आइसोटोप्स जो होते हैं ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, इसमें सवाल में पूछा जा रहा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में भी डिस्कस किया था और हमने अपने जब मैं आपको साइंस के लेक्चर्स ले रही थी तो मैंने उसमें भी आपको स्पेशली बताया था आइसोटोप्स और आइसोबार्स जो होते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन यू कैन सी ये हमारा पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ सवाल है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसके बेसिस पे ये डिफ़र करते हैं। मतलब उनका प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके डिफरेंट होते हैं, या उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा दिस इज़ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सवाल है ये। जो लोग भी एनसीईआरटी सीरीज़ को फॉलो करते हैं मेरी, वो उन सब के लिए बहुत आसान है। तो अब इसमें पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया आपसे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट सेम है। एलिमेंट कोई कैसे सेम रहता है? जब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अगर आप एक एटम की बात करते हैं, अगर ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दिस वी नो वेरी वेल। तो जो एटॉमिक नंबर होता था वो क्या होता था? वो उसका नंबर ऑफ प्रोटोन को हम कहते थे एटॉमिक नंबर। ये सारी बेसिक्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो वो सेम एलिमेंट है। तो डिफरेंट कहाँ पे हुआ? आइसोटोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं ऑप्शन में? नहीं दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के क्या बनाता है? मास नंबर। ओके, तो मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में। सो न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। ये वाला इज द राइट आंसर। मास नंबर इज द राइट आंसर। तो मास नंबर जो होता है आइसोटोप्स का डिफरेंट होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उसमें क्या होता है? किसी एक के अंदर 0 होता है न्यूट्रॉन, एक के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, एक के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो। एक चीज़ मैं आपको बार बार फिर से समझाती हूँ, मेरे हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करती हूँ, बट साइंस में कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। मेरे स्लाइड्स में जो है इंग्लिश में लिखा होता है, बट मेरी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो मोस्टली बाइलिंगुअल रहती है, राइट। अगला सवाल, अगेन बिहार पीसीएस के हैं सारे सवाल 2022 के। तो अगले सवाल में क्या पूछा गया? द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के तीनों जो हैं वो टुगेदर एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर पाते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? वो ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी एक एलिमेंट के लिए जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों की तीनों स्टेट साथ में एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या हमने अभी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था? देखिए, क्लास 10 तक की एनसीईआरटी में ये उतना क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसको टच किया जाता है, बट ये हायर क्लासेस की एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा सा हायर क्लासेस का, बट जनरल नॉलेज का सवाल भी है साथ में। तो क्या कहा जाता है इस पॉइंट को? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। अब ये देखिए, आप में से जिस लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा, अब कर रहे हो, या जिन्होंने बिहार एग्जाम दिया होगा, ओके, हम फेट ऑफ द बिहार पीसीएस 2022 के ऊपर बात अभी नहीं करेंगे, वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम सिर्फ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा उन्होंने इसको अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया होगा, अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप बता सकते हैं ट्रिपल पॉइंट इज द राइट आंसर। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे आपको। ओके, तो यही इसका सही जवाब है।
ट्रिपल पॉइंट। तो आप इसमें देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, जब टेम्परेचर की बात होती है किसी एलिमेंट के लिए तो प्रेशर का रोल अपने आप आ जाता है। मैं आपको बार बार डिस्कस करके बताती हूँ अलग अलग सवालों के ज़रिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। आप प्रेशर को रिलीज कर देंगे तो टेम्परेचर भी फॉल कर जाएगा, राइट। टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम बनता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों का इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे तो उसका क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन या 32.01 फ़ारेनहाइट। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में भी आपको पता होना चाहिए। और मरकरी में क्या होता है, एंड अच्छा प्रेशर दिया हुआ है 4.5 mm प्रेशर। तो ये वो पॉइंट है प्रेशर और टेम्परेचर जिसके ऊपर तीनों स्टेट जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल बहुत आसान सवाल, कई बार डिस्कस किया गया सवाल, एनसीईआरटी सीरीज में डिस्कस किया गया, क्वेश्चन आंसर सीरीज में डिस्कस किया गया सवाल है ये, रिपीट क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का ओर इसमें से कौन सा है। अब आप में से जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबने रट्टा लगा रखा होगा, एल्यूमिनियम के ओर्स का रट्टा लगाया है, ओके, किसी अलग अलग आयरन के ओर्स का रट्टा लगाया है। तो आप इसको तुरंत बता देंगे देखते ही कि क्या इसका सही जवाब है। बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया गया, ट्विस्ट दिया गया। ट्विस्ट कैसे दिया गया, यहाँ पे एक दो नाम ऐसे डाले गए जैसे कि कैलामाइन। कैलामाइन का किसी का और है, बताएं आप, जवाब में कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताएं। तो क्या है इसका सही आंसर, बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट और गैलीना, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है, एक से ज़्यादा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम पूछा गया है। तो आप सभी को इसका सही जवाब मालूम है, द बॉक्साइट इज़ द राइट आंसर। तो बॉक्साइट जो होता है हमको बहुत आसानी से मिलता है, एल्यूमिनियम उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट इज़ नेचुरली अकरिंग हिट्रोजेनस मटीरियल है। कंपोज कैसे होता है, 30 to 45% ऑफ एल्यूमिना एंड रेस्ट इट हैज़ मिक्सचर ऑफ सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अगर कभी किसी और की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट की बात हो जाती है और सवाल को कुछ ट्विस्ट करके पूछा जाता है और भी ज़्यादा उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है, या यूपीएससी उठा लेता है इसी सवाल को, इसी तरीके के किसी सवाल को, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि बॉक्साइट ओनली गिव्स एल्यूमिनियम। तो एक चीज़ आप समझ लो कि भाई कोई भी जो ओर होगा ना उसमें से कोई प्योर मेटल का ओर नहीं होता। प्योर मेटल ही हो गया तो प्योर मेटल हो गया, उसको हम ओर बोलेंगे नहीं। ओर वही होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ क्या, जो चीज़ हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए वो अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो इम्प्योरिटी हो गई है, राइट। तो ओर्स जब भी आपको मिलेंगे वो हमेशा एक मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, मतलब देयर वुड बी इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट। इसके केस में क्या है, बॉक्साइट के अंदर आयरन भी है, बॉक्साइट के अंदर सिलिका भी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है, बट और किसका है, ये एल्यूमिनियम का। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। वन, अगर हम आयरन इसमें से निकालने बैठ जाएंगे बॉक्साइट में से फॉर एग्जांपल, तो हमें वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। तो हम हमेशा उन्हीं ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं जो इकोनॉमिकली हमारे लिए वायबल है। इसीलिए जो ओर्स होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही मेटल प्रेजेंट है, उसके अंदर दूसरे मेटल्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। कैल्साइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका मेन कॉम्पोजिशन। कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन के अंदर जिंक होता है बट ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कोई और नहीं है। गैलीना क्या है, गैलीना है ओर ऑफ लेड, ठीक है, लेड का मिनरल है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। अब आप एक ये जवाब, बहुत आसान सा सवाल था यही सवाल। आप जानते हैं कि जो 7 पीएच होती है उसको हम क्या कहते हैं, 7 पीएच को कहा जाता है न्यूट्रल पीएच। अब 7 से अबव चली जाती है तो उसको एल्कलाइन या फिर बेसिक बोलते हैं, 7 से बिलो चली जाती है तो उसे एसिडिक पीएच बोला जाता है। दिस यू ऑल पीपल नो वेरी वेरी थॉरोली, है ना, आप सबको पता है ये सारी बात। अब बात क्या हो रही है, सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ना मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द बिहार पीसीएस। वो एक 5वां ऑप्शन डालते हैं, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब अगर आप ये देखेंगे तो नन ऑफ द अबव भी है और मोर देन वन ऑफ द अबव भी है, तो टोटल मिला के 6 ऑप्शन हो जाते हैं। आप सोचते रहिए क्या इसमें से कोई भी नहीं है, क्या इसमें से कोई 2 है, 3 है, या उसमें से किसी एक को चूज़ करना है। तो मतलब अगर वो स्टेटमेंट बहुत आसान रखता है, क्वेश्चन बहुत आसान रखता है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट देता है बिहार पीसीएस का एग्जाम, बट स्टिल ठीक है, यही इसकी ब्यूटी है। बताएं
एक चीज़ तो इसमें क्लियर है, जिसका pH मोर देन अबव है, बेसिक सॉल्यूशन है वो, देखो एसिडिक तो नहीं है, न्यूट्रल तो नहीं है। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका जवाब मोर देन 1 आएगा। अब आप देखिए pH स्केल में क्या है, एसिडिक, ये तो मैंने आपको बता दिया। बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। बफर सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जिसके अंदर बेस और एसिड का मिक्सचर कॉम्बिनेशन बना के डाला जाता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसके अंदर एसिडिक वाला एसिड जो है वो ज़्यादा डाला जाएगा, बेस कम होगा तो उसकी pH फॉल कर जाएगी, लेस देन होगी 7। सिमिलरली अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशंस क्या होंगे? जिसके अंदर बेस ज़्यादा होगा। तो दो इसका जवाब जो बनता है, इसका जवाब बनता है ऑप्शन ई, मोर दैन 1 ऑफ द अबव। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आसान सवाल था, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल था पूरा। अगला जो सवाल है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, एनसीईआरटी का सवाल अगेन। इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल, एक लकड़ी की बॉल, एक रबड़ की बॉल और एक पंख, है ना, फेदर, इन तीनों को आर्क ने आर है फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन द वैक्यूम। एक वैक्यूम का चैम्बर बना दिया, मतलब आर्टिफिशियली हमने क्रिएट किया है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अर्थ के ऊपर ही हमने एक वैक्यूम चेम्बर बना दिया, उसके ऊपर से 3 चीज़ों को साथ में गिराया जा रहा है। क्या क्या गिराई जा रही है? लकड़ी की बॉल, रबड़ की बॉल और एक पंख गिराया जा रहा है। हल्का सा पंख जो होता है किसी भी पक्षी का फेदर, उसको गिराया जा रहा है तीनों को, और वैक्यूम में अंदर। अब बताइए कि कौन सा इसमें से पहले पहुंचेगा? द फेदर विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। रबड़ बॉल पहले पहुंचेगी या वुडन बॉल पहले पहुंचेगी, या तीनों बराबर उसमें पहुंचेंगे, या हमें नहीं पता भैया क्या हो रहा है, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, कुछ और ही हो रहा है। तो ये तो समझ गए आप, ई ऑप्शन तो नहीं है इसका, तीनों में से कुछ तो नहीं, कुछ तो होगा इन चारों में से। तो बताइए कौन पहले पहुंचेगा? फेदर पहुंचेगा, रबड़ पहुंचेगा, वुडन बॉल पहले पहुंचेगी, या तीनों साथ में पहुंचेंगे? अब इसमें से आपने बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस कर लिया होगा, आपको इसका जवाब है तीनों साथ में पहुंचेंगे। अब एक्सप्लेनेशन होती है क्यों ऐसा होगा। तो देखिए, एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। जब भी आप किसी भी, मतलब अगर कुछ भी चीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे। ग्रेविटी तो है, बट हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है। अब एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन। एक फेदर है, वो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसके अंदर, कोई लोहे की बॉल होगी उसके अंदर कम फ्रिक्शन होगा, वो तुरंत वापस आ जाएगी। ग्रेविटी सबके ऊपर बराबर लग रही है। बट अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने? अब यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ? ग्रेविटी सेम लग रही है सबके ऊपर, बट फ्रिक्शन खत्म हो गया है। तो बिकॉज देर इज नो एयर रेजिस्टेंस इन द वैक्यूम एंड हेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेम ड्यू टू द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से ऐसा होगा कि तीनों की तीनों चीज़ें जो है साथ में गिरेंगी। राइट, यही इसका जवाब था। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सवाल जो सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग भी हुई होगी। आपको कुछ बातें मैं बता देना चाहती हूँ, कुछ आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें लेकर भी आती हूँ, आपको मैं वो क्वेश्चंस ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन ऑल्सो, और आप जो मुझे मैसेज करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी थैंक्स। बट एक चीज़ मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहती हूँ कि कभी कभी आप मुझसे कुछ लेक्चर्स मांग रहे होते हो और मैं आपको टाइमली नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ, तो उसका कारण यही है कि आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड इन सम ऑफ द वर्क, वो आप ही के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस भी लेके आने वाली हूँ मैं आपके लिए, जिसमें कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड अच्छा लग रहा है आपको तो बाकी लोगों को भी बताएं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।